कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो N128 से लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ N15 मानसेरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बानी PTI के मियां वाली की नशिस्त N89 से कागजात जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हल्का N132 से भी कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज N119 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। फवाद चौधरी कहलिया हिबा फवाद हल्का N61 जहलम से बतौर आज़ाद उम्मीदवार सामने आ गईं। मोहसिन निकाब के चौधरी सालिक हुसैन N64 से कागजात जमा कराए। आसिफ जरदारी N207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक ने N33 नौशहरा और 2 सूबाई नशिस्तों से कागजात जमा करा दिए। सिराजुल हक N7 लोअर दीर से किस्मत आजमाई करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने N242 और N247 कराची से कागजात जमा करा दिए। ससी पलेचो का ठट्ठा की नशिस्त N225 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। डॉक्टर मिराजुल मेहदी हैदराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। जान मोहम्मद जमाली जाफराबाद के नशिस्त PB 17 पर सामने आ गए। ANP के मियां इफ्तिखार हुसैन PK 89 से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी इनिंग से पहले खिलाड़ी बल्ले से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। PTI आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। एतराज़ था PTI दफ्तर में कोई कागजात नामजदगी नहीं थे। ये एतराज़ भी सामने आया कि इंतखाबात खुफिया करवाए गए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। फैसला 11 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। फैसला ज़ातियात पर मबनी है। हमने पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ तहरीक इंसाफ का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। आम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। हमारे पास प्लान भी मौजूद है। बैरिस्टर गौहर अली खान का रद्द अमल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। ये सबूत नाकाफी हैं कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फ़ायदा पहुंचा हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5(3)B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद मौजूद नहीं। बानी PTI जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। तहरीरी फैसले का मतन फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत है। चाहे वो काबीना में बैठ के बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन करें, चाहे वो बंद लिफाफों के साथ पूरी पंजाब असम्बली को कौमी असम्बली को तोड़ दें। ये सब कुछ तहरीक इंसाफ करती है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। अदालतों का एहतराम करते हैं मगर साइफर केस के फैसले पर तशवीश है। अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक महदूद रहता तब भी सवालात उठते हैं। PTI को बंद लिफाफों से बहुत रगबत है। बंद लिफाफे में चाहे 190 मिलियन पाउंड हो या बंद लिफाफे से असम्बली तोड़ दें, साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की। साइफर के मामले पर काबीना के मुख्तसर मीटिंग की गई थी। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जब एक सियासी जमात कलअदम हो गई तो इलेक्शन कमीशन उसे इंतखाबी निशान कैसे देगा। सुप्रीम कोर्ट में PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत का फौरी नोटिस लेकर हल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात को सिंगल आउट क्यों किया हुआ है? क्या बाकी सियासी जमातों के इंतखाब को भी इसी तरह देखा जाता है? अटॉर्नी जनरल साहब, इंतखाबात के दिनों में ये पकड़ धकड़ कोई ठीक नहीं। जस्टिस अतहर मिलना ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत पर क्या एक्शन लिया। इस वक्त तो कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। पूरे का पूरा कमीशन अडियाला जेल जाकर तौहीन कमीशन की कार्रवाई कर रहा होता है। आप इंतखाबात के दिनों में इसे मौखिर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसला भी जारी। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मुसावी मौके मिले। जमहूरियत की कामयाबी के लिए वोटर्स को इंतखाबी अमल पर एतमाद होना चाहिए।
सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का मतन। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासले लिख दिए। मीडिया ज़राए के कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत सामने आई। तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मुरासले के मंदरजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुरासले PTI वफ्द से मुलाकात के बाद जारी किए गए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से फैसल वावडा की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। प्राइमरी बैलेंस का सरपरस्त हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाहें, तरक्याती फंड्स जारी न किए जाने का इम्कान। निफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आइंदा माह आखिर से रिलीज होंगी। वजारत मनसूबाबंदी को PSDP फंड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। तनख्वाहें फंड्स रोकने का फैसला IMF को प्राइमरी बैलेंस का हदफ सरप्लस दिखाने के लिए किया गया। वजारत खजाना ने AGPR ऑफिस को फंड्स रिलीज न करने के लिए हिदायत जारी की। तनख्वाहें, तरक्याती और गैर तरक्याती फंड्स रोककर 30 अरब रुपए से जायद की बचत दिखाई जाएगी। महंगाई की दुहाई गिराने की मजमूई शरह 42.60% की सतह पर पहुंच गई। अंडे फी दर्जन 36 रुपए महंगे। प्याज, लहसुन और दालों की कीमत में भी इजाफा। जलाने की लकड़ी समेत 18 अशिया की कीमतें भी बढ़ गईं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, जाड़े की शिद्दत में इजाफा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द, पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे आ गया। लाहौर में स्मोक का रोक, सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी आलूदा, AQI 157 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया में आलूदगी में पहले नंबर पर। गजा में सहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी उरूज पर। जबालिया में बमबारी से 16 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के डायरेक्टर जनरल के घर पर हमला, मुनीर अलबरोश जख्मी, बेटी शहीद। खान यूनिस में रिहायशी आबादी पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। अल-उदा अस्पताल के करीब बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। 69 फ़लस्तीनियों की लाशें सड़क किनारे बिखरी पड़ी हैं। आलमी मीडिया, बमबारी से इंडोनेशिया अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। इसराइल के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से जायद, 53,000 से जायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने से मुतल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया गया। सीज फायर के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। अमरीका और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दीगर तमाम 13 अराकीन ने करारदाद के हक में वोट दिया। आलमी रहनुमा गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। करारदाद का मतन। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। यमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। उर्दन में भी सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली और गजा में इसराइली मुजालिम बंद करने का मुतालबा किया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में शहरियों ने अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया और गजा में इंसानियत की तज़लील पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी के खिलाफ नारेबाजी की। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। कैंट स्टेशन से मिलने वाले बम को नाकारा बना दिया गया। 5 किलो वजनी बम में 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। दहशतगर्दों ने IED बम को टाइमर के साथ मुंसलिक किया और उसके साथ मोटरसाइकिल की बैटरी नष्ट की थी। बम को 2 कंट्रोल्ड धमाके करके नाकारा बनाया गया।
दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर से सोना चोरी होने का वाकया, मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच गिरफ्तार। मुलजिम के साथी अली रजा गोपांग की तलाश जारी। महकमा औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर इरशाद अली की मुद्दत में 7 थाने में मुकदमा दर्ज। दरगाह कलंदर लाल शहबाज के तोशाखाने से 57 तोले सोना, 3133 तोले चांदी चोरी हुई। मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच ने इंक्वायरी कमेटी के सामने एतराफ जुर्म कर लिया। FIR का मतन। कश्मीर में कच्चे के डाकुओं ने 3 भाइयों को अगवा कर लिया। अगवा होने वालों में अमजद अली, सज्जाद अली और इशफाक अहमद शामिल। तीनों भाई दुकान से घर आ रहे थे कि मुलजिमान ने अगवा कर लिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,44,938 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 1,562 अफगान शहरियों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की चमन और तोरखम बॉर्डर से वापसी हो रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस्तिस्ना दावे के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। अपील में साबिक अमेरिकी सदर के दावे के खिलाफ नजरसानी की समाअत में तेजी का मुतालिबा किया गया था। दरख्वास्त में पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को 2020 का इलेक्शन मुस्तरद करने का हक हासिल है या नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद केस लोअर कोर्ट में भेज दिया। अमेरिका का सालाना दिफाई बजट $886 अरब हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दिफाई बजट की मंजूरी दे दी। बजट में मुख्तलिफ रकम वजारत दिफा, तवानाई, महकमा खारजा और इंटेलिजेंस सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। $800 मिलियन यूक्रेन की इमदाद के लिए मुख्तस दिफाई बजट में मजमूई तौर पर 3% इजाफा किया गया। सदर जो बाइडन ने अमेरिकी दिफाई पॉलिसी के बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी मीडिया। अमेरिका में मुकर्रा हद से तेज गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को अनोखे जुर्माने। गाड़ी तेज चलाने वाले शहरियों को जुर्माने की पर्ची की बजाय प्याज दिए जाने लगे। रियासत फ्लोरिडा में ट्रैफिक सार्जेंट्स ने अनोखे जुर्माने के लिए सेंटा क्लॉज जैसे कैरेक्टर की खिदमत हासिल कर ली। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। पाक भारत मुकाबला 4 फरवरी से इस्लामाबाद में शेड्यूल। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने फैसला पाकिस्तान के हक में सुना दिया। डेविस कप पाकिस्तान में ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि यहाँ मैच ना हो सके। फैसले का मतन, भारत ने पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की अपील की थी। पाकिस्तान टीम का एक और बॉलर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। खुरम शहजाद के बाद स्पिनर नुमान अली भी टेस्ट सीरीज से आउट हो गए। नुमान अली का मेलबर्न के अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन, आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और सुरों का रचाव, फन की पुख्तगी और खुदादाद आवाज़ के इम्तजाज की बात हो तो याद आती हैं मलिका तरन्नुम नूरजहां, जिनकी मधुर आवाज़ की चाशनी आज भी बरकरार है। फिल्मी गीत हों, गज़लें या मिली नगमे, उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए हर सिन्फ में ऐसे रंग भरे कि रहती दुनिया तक उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी। तरन्नुम की मलिका को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए, मगर वो आज भी मदाहों के दिलों की धड़कन हैं।